Hello, my dear students. A very warm good morning to all of you. So, students, let's continue magnification in optics. Optics is the name of the chapter. So, magnification in spherical mirrors we are studying here. So, I hope you have seen my previous video. If you haven't seen the previous video, just go and see the previous lecture. Then come to this point because we are going to start very good numerical questions here. So, guys, challenging question मैं आपको देने वाला हूँ. अगर वो मैं स्टार्टिंग में नहीं बताऊँगा तो फिर आप लेक्चर पूरा नहीं देखेंगे. तो लेक्चर पूरा दिखाते हैं. तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या है, और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस के स्टार्टिंग करते हैं. मैग्निफिकेशन क्या था? वेल, दिस इज़ नथिंग बट लेट्स डिनोट विद एम, एंड इट इज़ हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना. प्रतिबिंब जो है उसकी ऊंचाई और जो वस्तु है उसकी ऊंचाई का रेशो होता है. इसको हम लोगों ने क्वेश्चन फॉर्मूला सॉल्व किया था, तो दैट इज़ -v/u. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था. ओके, इफ़ मैग्निफिकेशन मोड ऑफ m इज़ इक्वल टू 1, जब ऐसा हो जाता है, मोड का मेरा मतलब है कि प्लस या माइनस दोनों हो सकता है. भाई अगर रियल इमेज बन रही है, मिरर जो है उसके सामने बन रही है, वहाँ पे आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और वर्चुअल बन रही है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा. प्रीवियस लेक्चर में बताया मैंने इसको. तो m इज़ इक्वल टू 1 है, तो 1 से हमारा मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर है ना. 1 का मतलब क्या, देखो जब ये और ये दोनों बराबर होगा तभी तो इसका रेशो 1 आएगा. ठीक है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज बिल्कुल बराबर है. अच्छा, अगर मैं कह दूं कि m जो है ग्रेटर देन 1 आ गया, तब क्या होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि भाई जो इमेज है वो बड़ी है. देखो ये जो रेशो है ये 1 से बड़ा कब आएगा, जब ये बड़ा होगा न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर बड़ा होगा तो मतलब हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्नीफाइड, आवर्धन, है ना. तो इस केस में हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीफाइड. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा इसको. अच्छा, और अगर मैं इसको जल्दी से बता दूं फटाफट कि ये लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 तभी होगा जब ये बड़ा होगा, डिनोमिनेटर. अगर ये बड़ा होगा तो यानी कि ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज से, मतलब इमेज छोटी है. इट सिंपली मीन्स कि भाई इफ इमेज इज स्मॉल सो इट वी कैन से डिमिनिश्ड, है ना, कि इमेज जो है वो छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड है. तो ये डिमिनिश्ड का केस है, ये मैग्नीफाइड का केस है, ये इक्वल का केस है. जल्दी से एक छोटा सा आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन का. सो वी हैव अ कॉन्केव मिरर. एक कॉन्केव मिरर है हमारे पास. उस कॉन्केव मिरर में f जो है वो है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ इज गिवन इन द क्वेश्चन, बट बिफोर यू सॉल्व द क्वेश्चन यू विल हैव टू अप्लाई साइन एंड कन्वेंशन. ओके, सो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इस पे गिवन है, और आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 2 सेंटीमीटर. एक कोई ऑब्जेक्ट है सामने, अब u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. कॉन्केव मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर साइज का रखा हुआ है. ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये डिस्टेंस है हमारे पास 15 सेंटीमीटर. ऑलराइट, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इसकी. सो ऑल यू नीड टू कैलकुलेट, आप बताइए, एक तो v बता दो और मैग्निफिकेशन बताओ. सॉल्व करो बच्चों इसको जल्दी से. व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑल्सो मैग्निफिकेशन. क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो. m इज इक्वल टू -v/u, बिना कोई टेंशन लिए. m इज इक्वल टू -v/u. गाइज यहाँ देखो ऐसे सॉल्व करते हैं. m इज इक्वल टू -v/u, और ये किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. एक्चुअली ये साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है. आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों आपको बोर्ड नज़र आ रहा है. ऑलराइट, सो m इज इक्वल टू सबसे पहले तो भैया माइनस जो कि फॉर्मूला में है v. एक बात बताओ, जो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है उस पर कभी साइन एंड कन्वेंशन नहीं लगता, तो v अपनी जगह पे v रहेगा, डिवाइडेड बाई u. u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिरर. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होती है. क्यों? क्योंकि रेज, देखो साइन एंड कन्वेंशन क्या कहता है, कई बार बता चुका हूँ कि जो रेज जा रही हैं अगर डिस्टेंस उसके अगेंस्ट लोगे तो इट विल बी नेगेटिव. तो अब डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है, यहाँ से, और रेज कहाँ से आती हैं, ऑब्जेक्ट से. तो रेज आ रही हैं ऐसे, और डिस्टेंस मेजर कर रहे हो ऑब्जेक्ट की ऐसे, तो अपोजिट है, सो इट इज़ नेगेटिव. सो इट इज़ नेगेटिव u. एक बार मैंने लिख दिया है साइन एंड कन्वेंशन. हाइट ऑफ इमेज जो कि हमें निकालना है, क्योंकि m अपने को निकालना है तो पता नहीं है, तो मैं कह देता हूँ यार हाइट ऑफ इमेज है. और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे को दे रखा है 2 सेंटीमीटर अपवर्ड. एज यू कैन सी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, पहले काम करते हैं मिरर फॉर्मूला से कुछ और वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, क्योंकि ये आ रहा है v/u. ओके, u इज़ गिवन 15 इज इक्वल टू
हाइट ऑफ इमेज अपॉन 2 जो कि हमें नहीं पता है, और तो इसमें 2 अननोन क्वांटिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे फटाफट मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जो फाइंड आउट करना हो उस पर कभी भी साइन इन कन्वेंशन नहीं लगाते। तो भैया v को इस साइड में ले आओ क्योंकि v निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u और v इक्वल में आ गया इस साइड में, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये fu और u माइनस f आएगा ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे uf अपॉन u माइनस f। साइन एंड कन्वेंशन लगा दो भाई, u भी नेगेटिव f भी नेगेटिव, कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। तो f जो है यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए पॉजिटिव में लिखा है। सो u नेगेटिव f नेगेटिव, ऐसे लिख देता हूँ माइनस u माइनस f। हमेशा ध्यान रखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले साइन एंड कन्वेंशन लगाना है, साइन एंड कन्वेंशन तो लगेगा, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिखो। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि स्टूडेंट्स ऐसा है, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यकीन मानिए प्लस माइनस में मिस्टेक कर दो, मैं भी कर देता हूँ, बट मुझे उससे प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे पहले से पता होता है कि आंसर प्लस में आएगा माइनस में आएगा। बट फिर भी पहले एक बार पूरा क्वेश्चन लिख लिया करो, फिर साइन एंड कन्वेंशन। अगेन u को यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस में, माइनस का और f के आगे फिर से माइनस लिखूंगा, तो सिंपल सी बात है रे f माइनस यू हो जाएगा डिवाइड में, तो f माइनस यू यहाँ आ गया और ये कैंसिल, ये uf रह गया, ठीक है। देखो कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया ना। अच्छा, तो u इंटू एफ, u कितना है जी हमारे पास 15 है और ये है 10, सो दिस इज एक्चुअली 150, ठीक है, ओके। और f माइनस यू, f हमारे पास है 10, 10 माइनस 15, माइनस का 5, अरे माइनस तो आना ही आना है, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ जो है वो है 10, फोकल लेंथ इतनी है, ऑब्जेक्ट जो है वो f और यानी कि इसका r के बीच में है ना, f और c के बीच में। एक्चुअली दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन अच्छे से याद है तो आप ये क्वेश्चन कर जाओगे। मुझे इमेज फॉर्मेशन याद है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट f और c के बीच में है तो इसकी इमेज बनेगी c और इन्फानाइट के बीच में, और बिल्कुल मिरर के सामने बनेगी, तो आंसर मस्ट बीन नेगेटिव। ये आ गया हमारे पास v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है कि इमेज जो है वो बिल्कुल सामने बन रही है, और आई एम श्योर कि आपको बोर्ड पे नज़र भी आ रहा है, ठीक है। v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, तो भाई ये अपना m इज इक्वल टू, देखो अपने साइन के साथ ही आ गया, -30 अपॉन 15 इज इक्वल टू h ऑफ इमेज अपॉन 2। ये हो गया 15 दूना 30, माइनस का 2 और 2 दूनी 4, -4, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। बच्चों माइनस इसलिए आएगा क्योंकि इमेज जो है ना वो यहाँ बनेगी और जस्ट डबल बनेगी। इमेज जो है वो यहाँ पे बन रही है और जस्ट डबल बन रही है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो हमारे पास आ जाएगी -4 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो इसके बाद में एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम करते हैं एक मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। एक हमारे पास है कॉन्केव मिरर, बढ़िया सा एकदम, ओके। सो वी हैव अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो फोकल लेंथ है यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस है, सो हियर आई एम राइटिंग इट, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, बट बिफोर यू सॉल्व द क्वेश्चन ऑलवेज रिमाइंड दैट फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। तो न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे, आप इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो f की वैल्यू नेगेटिव आती है, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। सो इट प्रोड्यूसेस इमेज, यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसे क्वेश्चन की लाइन जो है, इट प्रोड्यूसेस इमेज एज 4 times साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉरगिव मी इन द इंग्लिश इफ आई हैव रिटन रॉन्ग। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एक कॉन्केव मिरर है ये ऑब्जेक्ट के मुकाबले 4 times साइज की इमेज बनाता है ना, इमेज ऑफ 4 times ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको बताना है इसके अंदर u की वैल्यू बताओ, हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ मिरर,
ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक हमारे पास है मिरर, इस मिरर की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इस मिरर के बिल्कुल सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, और उससे क्या होता है कि इस मिरर की वजह से उसकी इमेज जो है वो 4 टाइम्स बड़ी बनती है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा बनती है, यानी मैग्नीफिकेशन 4 है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से कितना दूर रखा है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द मिरर। तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में जरूर रखना कि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्केव मिरर। सो अगर हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं तो एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखो बच्चों, कॉन्केव मिरर जो है वो वर्चुअल में भी एनलार्ज बनाता है और रियल इमेज में भी एनलार्ज बनाता है। तो यानी कि इमेज इस तरफ भी हो सकती है। देखो, अगर ये इसका फोकल लेंथ कितना है, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाए तो मैग्नीफाइड इमेज यहाँ बनती है, तो यानी कि 4 टाइम्स इधर भी हो सकता है। ठीक है, और अगर मैं इस साइड में रखूँ इसको तो यहाँ इमेज बनती है ना, जस्ट अगर इस साइड में रख दूँ तो यहाँ इमेज बनती है, तो वहाँ पर भी मैग्नीफिकेशन 4 टाइम्स हो सकता है। तो पहली बात तो इसके अंदर मेरे को 2 आंसर, देखो इट्स ऑल अबाउट साइन इमेज फॉर्मेशन। अगर इमेज फॉर्मेशन याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, नहीं याद है तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको सॉल्यूशन के लिए। अब जैसे मुझे पता है कि यार इसमें मेरे को 2 आंसर आने ही आने हैं, तो आई विल बी ओनली सीइंग द ऑप्शंस। मान लो ऑप्शन में मुझे एक ऑप्शन में मिलता है f इज इक्वल टू जो 10 से कम है, u की वैल्यू अगर 10 से कम है तो जैसे ही f और p के बीच में यहाँ पे रखा जाता है उसको, तो वो मैग्नीफाइड इमेज देता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि यार दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मान लो जस्ट पे योर अटेंशन, है ना, अपना दिमाग जो है बोर्ड के ऊपर लगाओ। एक बात बताओ यार, इसका फोकल लेंथ है कितना है, 10 है ना। अगर फोकल लेंथ 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जो r है, अगर मान लो ये जो है ये 10 है तो इसका r जो हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। थिन मिरर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, पतले मिरर्स की। तो एक बात बताओ, जो इसका r जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 हो जाएगा। और जब जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड में हुआ है, इमेज हमेशा छोटी बनी है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हुआ है तो इमेज हमेशा बराबर बनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर में 20 और 20 से ज़्यादा तो आंसर चलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब भी 20 या 20 से इन्फिनिटी साइड में है, इमेज जो है वो हमेशा छोटी बनने वाली है, तो 4 टाइम्स तो बनेगा ही नहीं। अब बात आती है कि ये सी, अच्छा, और f पे चला जाए तो इन्फिनिट बन जाएगी। तो यानी कि या तो आंसर c और f के बीच में, यानी कि 10 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, तो 11 से 19 के बीच में आना चाहिए। या तो आंसर 11 से 19 के बीच में आना चाहिए, या फिर 10 से कम और 0 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली सेंटर भी आप रख नहीं सकते। समझ पा रहे हो इस बात को? ये क्वेश्चन कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है यार। चलो दोनों तरह से सॉल्व करते हैं। सपोज कि m जो है वो सबसे पहले आपने ले लिया +4, है ना, यानी कि इमेज जो है वो कहीं आप यहाँ बनवा रहे हो, मैग्नीफिकेशन +4 है, तो वही -v/u इज इक्वल टू प्लस का 4, तो v इज इक्वल टू माइनस का 4u। यहाँ से v की वैल्यू आ गई। अच्छा, f हमारे पास कितना होता है भाई, f हमारे पास नेगेटिव होता है कॉन्केव मिरर में 10 सेंटीमीटर, तो v हो गया, f हो गया, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है u। तो भैया लगाओ फटाफट फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v की जगह पे रख दो माइनस का 4u, और u हमें निकालना ही है तो इसकी जगह कुछ रखना नहीं है। f की जगह पे नेगेटिव का 10 आपको रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया भाई, माइनस का 1/4u प्लस 1/, तो इसको एक काम करो, 1/u को कॉमन ले लो, 1/u कॉमन ले लिया, सो इट इज़ -1/4 प्लस 1, और ये हमारे पास कितना हो गया जी। देखो ये u और 4 थोड़ा एक जैसा लग रहा है, तो टेंशन मत लो, 4 जो है उसे मैं ऐसे बनाऊंगा और u ऐसे रहेगा, ठीक है। तो 1/u कॉमन लिया तो माइनस का 1/4 प्लस 1, माइनस का 3/4 हो गया, तो सीधा मैं इसको माइनस का, अब यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों, माइनस का 3/4 है ना, 3/4, और मल्टीप्लाई में u भी है, तो इसको एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, माइनस का 3/4 और यहाँ पे u, ठीक है। अच्छा जी, अब माइनस से इधर माइनस कर दो, कैंसिल, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 30, तो 4u इज इक्वल टू 30, तो u इज इक्वल टू 30/4। कहीं पे कोई मिस्टेक की अपनों ने, ज़रूर की है, अदरवाइज माइनस से माइनस कैंसिल तो होना नहीं चाहिए था, और u हमारे पास नेगेटिव का नहीं, u नेगेटिव का आना चाहिए था और हमने पॉजिटिव का निकाल दिया,
तो देखिए हमने कहाँ मिस्टेक किया है, माइनस वी बाई यू को हमने ले लिया है 4 के इक्वल, तो v इक्वल टू -4u हो गया हमारे पास। ठीक है, u निकालना ही है तो u इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमारे पास नेगेटिव है, -1/4 + 1 लेना है, तो ये हो गया है ना -4 -3/4, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, -1/4 + 1 हो गया, तो माइनस का 4 आ गया ना, और डिवाइड में फिर माइनस है, तो हाँ ये प्लस का आ जाएगा ना बच्चों, ये बिल्कुल प्लस का आ जाएगा, तो निशान माइनस का कैंसिल नहीं होगा, माइनस रहेगा, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। देखो मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि u नेगेटिव में आना चाहिए, तो u इज़ इक्वल टू -30/4, माइनस का 15/2 यानी कि माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। देखो ऐसे आंसर आ गया। अच्छा, इसमें कैसे पता लगा कि मिस्टेक की थी मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि यार अगर देखो ऑब्जेक्ट u तो नेगेटिव ही आएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसी साइड में रखा जाएगा, तो u तो नेगेटिव ही आना चाहिए, नहीं है तो समझ जाओ गलती है, या फिर समझो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, m इज इक्वल टू -4 लेके चलें तो कैसे बनेगा, बात लगाओ। अगर मैं m इज इक्वल टू -4 ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -4 और v इज इक्वल टू हो जाएगा +4u। ठीक है, अब v इज इक्वल टू +4u आ गया, तो देखो ये +4u हमारे पास आ गया, बाकी चीज़ें तो वही है। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया, u को आप ले लो कॉमन, 1/4 + 1 5/4u है ना, 5/4u आ जाएगा, 5/4u। ठीक है, अच्छा अब ये कितना हो गया हमारे पास, -50, 4u इक्वल टू -50, 4u इज इक्वल टू -50, और ये आ गया हमारे पास u इज इक्वल टू -50/4 -50/4, और ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, -25/2 यानी कि -12.5, सो -12.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों इसके दो आंसर हैं हमारे पास, -7.5 भी है और -12.5 भी है, दे बोथ आर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, और ट्रिक्स मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर ऑप्शंस एग्जामिनर साहब की थोड़ी मेहरबानी हो जाए तो आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा तूफ़ानी क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, स्पेशली नीट एग्जाम और जेईई मेंस। कई बार बस आपको मैग्नीफिकेशन देगा, इमेज पूछ लेगा, हाइट ऑफ इमेज देगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ लेगा। ऑल यू नीड टू नो द बेसिक्स कि m की वैल्यू कितनी है। तो ये लीनियर मैग्नीफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, देयर इज़ एरियल मैग्नीफिकेशन एंड सम अदर मैग्नीफिकेशन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है लीनियर मैग्नीफिकेशन के या जस्ट मैग्नीफिकेशन के बारे में। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बाय।